सबसे पहले तो मैं कृषि भूमि न्यूज़ का स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे गांव में प्रधान ने पर मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबका साथ सबका विश्वास जो नारा है, इस पे क्या कहना इसमें ये है कि चलो सरकार काम तो कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, जैसे पंचायतों में भी सहयोग दे रही है। ये जैसे मेरे गांव में 27 लाख पहले दिए हैं, 2-4 लाख रुपए की मनरेगा के तहत या ऐसे तरीके से 10 रुपये आ ही रहे हैं। तो उसमें सबका विकास नारा तो ये ठीक लगा रहे हैं, पर जो अपना ऊपर से कोई ग्रांट एक्स्ट्रा उसमें देख रेख नहीं हो रही है। जो माल्या में किसी का, जैसे मेरे पिंडी का बहुत बुरा हाल है, मैंने मार्केटिंग बोर्ड में देर है लिखे, उसमें वो मार्केटिंग के अंडर ही बननी है। ये विकास के बारे में तो ये मैं खुद अपने आप बना नहीं सकता इसको, क्यों मार्केटिंग बोर्ड के अंडर आती है। मार्केटिंग बोर्ड के भी 2 के अंडर आती है, आधी तो आती है पीपली मार्केटिंग बोर्ड के, आधी साबाद मार्केटिंग बोर्ड के अंडर आती है। अगर मैं इसको अपने उससे बना नहीं सकता हूँ, पैसे से, निजी पैसे से, तो ये खस्ता पड़ी इसमें गाँव में कोई भी बड़ा, तो बढ़ने के बाद ऐसे ही कहा कि देखो अजराना कला का क्या हाल है। ऐसे है मेरे गांव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सबसे पहले तो मेरे 2 जोड़ हैं, दोनों के 2 ओवरफ्लो रहे हैं। इसका पौंड कमेटी में एस्टीमेट गया हुआ है। पौंड कमेटी पे मैं कई बार जाया हूँ, पता कर लिया है। वो कह रहे कि आपका टेंडर होना बाकी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अवगत करवाऊंगा कृष्ण बेदी के माध्यम जी से, क्यों हमारा वो प्रिय नेता वही है। यहाँ से हम दोनों अपनी जो भी समस्या है उन्हीं को सुनानी है, पार्टी के नेतृत्व में होते हुए उनको भी अवगत करवाएंगे। पीछे मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू उनसे पता भी करवाया, मैं खुद जाके भी आया पौंड कमेटी में। वो कह रहे कि भी आपका एस्टीमेट दोनों जोड़ों का बन के तैयार हो गया, टेंडर के लिए है। जैसे भी टेंडर होगा तो आपको जोड़ों का वो कार्य करने में हम समर्थ होंगे। जैसे भी वो कब टेंडर देंगे कब नहीं देंगे वो सरकार पे, जैसे मैं आपको करवाऊँगा कृष्ण बेदी के माध्यम से। मैंने बात हो रही है, वो कह रहे थे भी आओ तो आपकी हम समस्या आपके CM साहब पर रखेंगे, उसमें भेजें। सारी समस्या रखी थी अपने गांव की। एक तो मेरे गांव में ये पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं था, फिरनी मेरी खंडित तो ही पड़ी थी, इसमें कोई प्रावधान नहीं था। एक मैंने डिस्पेंसरी का रखा था, कोई भी एड्डा बड़ा 4000 वोट है मेरे गांव में, 10-15 हज़ार आबादी का गांव है, कोई भी एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। डिस्पेंसरी तो खोल देगा अभी हुआ। तो मैंने सारी भी वो अवगत कराई थी समस्याएँ, अभी जितनी भी हैं अभी मेरे को अलग अलग उस पर दी थी मैंने। ये मेरे 3 स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल पे धीरपर रोड पे, इसमें 3-4 जगह सड़क टूटी पड़ी है, जाके देखो खस्ता पड़ी है। जहाँ प्रशासन ने काटा था, पानी काटा था, उनमें भी बम्बे तक भी नहीं दबाए गए हैं, नहीं खंडित पड़े हैं, उनमें मट्टी गिर के ऐसी निकल रहे, लोग परेशान हो रहे। ऐसा है मेरे गाँव में 3 शमशान घाट हैं, 3 शमशान घाट हैं। आज से पहले कोई भी सरपंच सरकार मेरे को नहीं पता किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। जब से जैसे आज हम यहाँ प्रतिनिधि चुने हैं, उसके बाद मैंने तीनों शमशान घाटों में कार्य प्रगति से लगा रखा है। उनमें नीचे में ब्लॉक वगैरह पक्के लगाए हैं। शमशान घाटों के जो सेट हैं उनकी पूरी मरम्मत, गिरे पड़े खंडित, उनकी मरम्मत की है। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, पानी की टंकियाँ बनवाई हैं दोनों तीनों शमशान घाट में। और बैठने का कोई एक भी ऐसा नहीं था कि कोई बंदा पब्लिक सबके साथ चला गया और वो जाके बैठ के अपना कोई आराम कर ले बुजुर्ग। मैंने सारे बैठने के लिए उनके वो सेट वो अपनाए खड़े थे, जिसपे व्यवस्था की है, जिसके वो आराम से बुजुर्ग कोई जाके बैठ सकते हैं। ये भी अब कार्य प्रगति पे चल रहा है। दीवारें सारी गिरी पड़ी थी, उनकी दीवार भी करवाई है। अब उनकी मैं तारबंदी करवा के उसमें रंग वगैरह करवा के गेट पे अच्छी तरीके से, फिर उसको मैं उसमें पौधे वगैरह पार्क वगैरह बनाऊंगा। स्कूल में ऐसा है, बिल्डिंग की तो मेरे स्कूल में एक गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, तो एक प्राइमरी स्कूल है। बिल्डिंग तो बहुत है, अच्छे टीचर हैं, कार्य प्रगति बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे। मेरी एक यहाँ प्रॉब्लम ये है स्कूल अजराना कला की, जो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बॉय गर्ल, एक हाई स्कूल है बॉय और गर्ल। तो मेरे ये समस्या है, मैं उन प्रिंसिपल साहब को बोल के आया और अपना ये जो हाई स्कूल के हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी बोल के आया, अब भी आप सीनियर सेकेंडरी गर्ल तो एक तरफ निकाल दो और बॉय हाई सीनियर सेकेंडरी एक तरफ कर दो।
तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने आश्वासन दिया कि भी आप प्रस्ताव पुस्तक डाल के और लेके आओ, हमारे से भी रिकमेंड करो और सरकार से दरखास्त लगाओ। अगर भी जैसे गर्ल तो एक हो जाए सीनियर सेकेंडरी और बॉयज एक हो जाए सीनियर सेकेंडरी। बिल्डिंग की हमारे पे कोई कमी नहीं है, जैसे गर्ल करना है तो हमारे पे बाहर बिल्डिंग पड़ी है, उसमें गर्ल सीनियर सेकेंडरी चले जाए, और जो अंदर से पुराना स्कूल है उसमें बॉयज सीनियर सेकेंडरी कर दो, या पुराने में गर्ल सीनियर सेकेंडरी कर दो, बाहर में बॉयज सीनियर सेकेंडरी कर सकते हैं। कि मेरे गाँव में समस्या है, सबसे पहले तो एक डिस्पेंसरी का करो, मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। और एक मेरे यहाँ इतना बड़ा गांव है, कोई गांव में कोई पंचायत की जगह नहीं है अभी, जहाँ कोई आसपास में कोई, मैं ही खुद अपने निजी पैसे से या पंचायत के उससे मैं कोई अपना समुदाय केंद्र वगैरह बना दूँ, उसकी बहुत तकड़ी समस्या है। गरीब गुरबे सारे जो भी हर परिवार के कोई हर एक कोई साथी कहीं बाहर नहीं कर सकता, उनको समस्या है। यहाँ गाँव में भी जगह नहीं है अभी कोई टेंट वगैरह लगा के, गाँव में कम्युनिटी हॉल है न कोई कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। इच्छा है बनवाने की? मेरी इच्छा है, मैंने वो ऊपर लिख के भी सीएम साहब को दिया था, तो उसमें लिख के भेजा था। तो उसमें एक समुदाय के अंदर बच्चों के लिए मैंने ज़मीन भी छोड़ी है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए 4 किले वहाँ 6 छोड़ रखे हैं, पंचायत की ज़मीन है मेरी 1 किलोमीटर दूर जाके, उसके लिए समुदाय केंद्र के लिए भी मैंने बोल रखा है कि मैं 2 एकड़ देने के लिए तैयार हूँ, प्रस्ताव डाल रखा है।